आप सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है इसके विषय में हमने पढ़ा और वहां हमने पढ़ा कि जो शुद्ध हमारे आसपास जो पदार्थ हैं कुछ शुद्ध हैं और कुछ क्या है अशुद्ध है। शुद्ध में हमने तत्व और यौगिक को देखा, ठीक है। अब हम लोग अशुद्ध में किसको देखेंगे? मिश्रण, ठीक। पिछले वीडियो में हमने तत्व और यौगिक के विषय में पढ़ा, इसके बीच अंतर को पढ़ा, किसे कहते हैं ये पढ़ा। अब हम लोग अगला टॉपिक हमारे आसपास जो पदार्थ हैं वो अशुद्ध है और उस अशुद्ध पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण। क्या कहते हैं? मिश्रण, ठीक है। कह रहा है कि जो मिश्रण है दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में नहीं और निश्चित अनुपात में मिलने से क्या होता है? जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण। क्या कहते हैं? मिश्रण, ठीक है। चलिए, जैसे अगर आप जल को मिला लीजिए, नमक को मिला लीजिए, चीनी को मिला लीजिए या नींबू को मिला लीजिए, ठीक है, बहुत सारा चीजों को एक साथ मिलाइएगा तो जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? मिश्रण, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं मिश्रण के प्रकार। सामान्यतः जो मिश्रण होते हैं दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, जिसको समांगी और विषमांगी मिश्रण कहते हैं। पीछे भी हमने बताया था, फिर से एक बार बताते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब सबसे पहले समांगी मिश्रण को समझिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम जल और नमक को मिलाते हैं, ठीक है, जल और चीनी को मिलाते हैं, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है जो एग्जांपल जल और नमक, जल और चीनी, ये किसके हैं? समांगी मिश्रण के उदाहरण है। किसके? समांगी मिश्रण के क्या है? उदाहरण है, ठीक है। जबकि अगर हम जल और तेल को लें, जल और तेल को लिया हमने, इसके बाद आप ले सकते हैं बालू, मिट्टी, जल, है ना, या फिर जल और बालू को मिलाइए, आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से नहीं मिलेंगे। समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिसके प्रत्येक घटक एक दूसरे घटक के साथ समान रूप से हर जगह क्या हो? मौजूद हो, ठीक है, मिले हो, तब हम उसको क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनमें प्रत्येक घटक का असमान रूप से मिले हो। कैसे? असमान रूप से मिले हो, तब हम उसको क्या कहेंगे? विषमांगी। जब उनके प्रत्येक घटक समान रूप से मिले हो तो समांगी, और जब असमान रूप से मिले हो तो विषमांगी, ठीक है। ये हमने पीछे भी आपको बताया था, ठीक। समांगी और विषमांगी मिश्रण के और दो प्रकार हमारे पास क्या है? मौजूद है। कितने? दो। करा कि प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर? नेचर के आधार पर, उसके स्वभाव के आधार पर, ठीक है। जो मिश्रण है, मिश्रण दो तरह के, एक को कहा जाता है विलयन और एक को कहा जाता है कोलाइड। क्या? एक को विलयन और एक को कोलाइड, ठीक। अभी हमने जैसे चीनी और जल को मिलाया एक साथ, तो वो कौन था? विलयन का उदाहरण था। कोलाइड का उदाहरण देख लेते हैं। कोलाइड आपका ये किसके आधार पर किया जा रहा है? अवयवों की प्रकृति। किसके? हाँ, अवयवों की प्रकृति के आधार पर, अवयवों के प्रकृति के आधार पर, मतलब उसके नेचर के आधार पर हमने कितने वर्ग में बांटा? दो वर्गों में। एक को कहा विलयन और एक को कहा कोलाइड, ठीक है। विलयन क्या है और कोलाइड क्या है? विलयन का कुछ उदाहरण दिया हमने। कोलाइड देखिए, जैसे कुहासा। क्या? कुहासा, ठीक है। धुआं। क्या? धुआं। बादल, ये सब किसके हैं? कोलाइड के उदाहरण है। किसके हैं? कोलाइड। ये भी विलयन और जो कोलाइड है एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है।
अब हम लोग समझते हैं बिलियन को। किसको समझते हैं? बिलियन। ये बिलियन है क्या? तो सबसे पहले आपको हमने बताया कि ये जो बिलियन एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। लेकिन कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। कैसा? समांगी। जब समांगी होगा तो बिलियन, और जब असमांगी होगा, विषमांगी होगा, तब कोलाइड। जब समांगी होगा तो बिलियन, और जब विषमांगी होगा तो कोलाइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं बिलियन। क्या? बिलियन। बिलियन में दो घटक होते हैं, एक को कहा जाता है विलायक और एक को कहा जाता है विलय। एक को विलायक और एक विलय। जैसे अगर हम विलायक और विलय, जैसे अगर हम पानी का उदाहरण ले और नमक का उदाहरण, ठीक, तो यहां जो पानी है क्या है? विलायक है। क्या है? विलायक है। जबकि जो नमक है वो क्या है? विलय। तो हम कह सकते हैं विलायक और विलय, विलायक और विलय के योगफल को क्या कहेंगे? विलियन। क्या कहेंगे? विलियन। विलायक और विलय के योगफल को क्या कहेंगे? विलियन कहेंगे। ठीक है, चलिए विलायक किसको कहते हैं? जो विलियन में वह घटक जो किसी दूसरे घटक को घुलाने का काम करता है। क्या करता है? घुलाने का काम करता है, उसको हम लोग विलायक कहते हैं। और वह घटक जो घुलने का काम करता है, किसका काम करता है? घुलने का काम करता है, तब हम उसको क्या कहेंगे? विलय। क्या कहेंगे? विलय। तो एक विलायक हो गया और एक क्या हो गया? विलय हो गया। ठीक, विलियन किसको कहते हैं? ये बात समझ में आ गई। विलायक और विलय भी समझ में आ गया। जो घुलने वाला है वो हो गया नमक, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? विलय। और जो घुलाने वाला है उसको क्या कहेंगे हम लोग? विलायक। क्या कहेंगे? विलायक। ठीक है, चलिए अब जो विलियन है वो भी दो तरह के, एक समांगी और एक विषमांगी। एक समांगी विलियन और एक विषमांगी विलियन। ठीक है, जो विलियन है, विलियन के प्रकार ऐसे बहुत तरह के होते हैं विलियन, लेकिन यहाँ पे कुछ विलियन के विषय में पढ़ते हैं। विलियन कितने तरह के? दो तरह के। एक को समांगी और एक को विषमांगी। समांगी विलियन और विषमांगी विलियन। ठीक है, समांगी विलियन जैसे अगर हम उदाहरण लें पानी और नमक का, और फिर उदाहरण ले पानी और किसका? तेल का। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है पानी प्लस नमक, ये समांगी विलियन है, जबकि पानी और तेल कौन सा है? विषमांगी विलियन है। समांगी विलियन, फिर से वही बात, प्रत्येक घटक हर जगह क्या होंगे? समान होंगे। अब नमक और चीनी को, ये सॉरी पानी और नमक को एक साथ मिला लीजिए और एक बूंद का स्वाद लीजिए, उतना ही मिलेगा, और एक गिलास का स्वाद लीजिए, उतना ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके दोनों जो घटक हैं हर जगह क्या है? समान है, जबकि इनके घटक हर जगह समान नहीं है, अलग अलग है। तो विलियन आपने देखा, विलियन के प्रकार एक समांगी और एक विषमांगी। ठीक, और भी विलियन होते हैं। एक को कहा जाता है संतृप्त विलियन और एक को कहा जाता है असंतृप्त विलियन। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त। चलिए ऊपर लिख देते हैं। विलियन के प्रकार में, विलियन के प्रकार में और दो तरह के विलियन। और कितने हैं? दो तरह के विलियन है। एक को कहा जाता है संतृप्त विलियन। कौन सा विलियन? संतृप्त। और एक को कहा जाता है असंतृप्त विलियन। ठीक है, अब ये संतृप्त विलियन क्या है और असंतृप्त विलियन क्या है, इसे समझिए। कह रहा कि यदि निश्चित तापमान पर, किस पर? यदि निश्चित तापमान पर विलायक विलय को घोल सकता है या अधिक मात्रा में घोलता है, तब हम उस विलियन को क्या कहेंगे? संतृप्त विलियन। क्या कहेंगे? संतृप्त विलियन। यदि किसी निश्चित तापमान पर विलायक विलय को घोल सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है? घोल सकता है,
तब हम उस बिलियन को क्या कहेंगे? संतृप्त बिलियन। ठीक है, एक निश्चित मात्रा में क्या कर सकता है? घोल सकता है। एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित मात्रा में घोल सकता है, उस बिलियन को क्या कहेंगे? संतृप्त बिलियन। वह बिलियन जिसमें विलायक और विलय को एक निश्चित तापमान में एक निश्चित मात्रा में घोला जाता है, ठीक है, तब जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन को क्या कहेंगे? संतृप्त। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं किसकी? असंतृप्त की। ठीक, कह कि वह विलयन जिसे किसी निश्चित तापमान पर समान मात्रा में नहीं, असमान मात्रा में क्या किया जाए? घोला जाए, या जिसमें घुलन क्षमता नहीं होती है। घुलन क्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं घुलनशील, क्या बोलते हैं? घुलनशील। तो ये घुलनशील नहीं होगा, अघुलनशील होगा। क्या होगा? अघुलनशील। जबकि ये घुलनशील, एक निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन घुलनशील होगा, जबकि एक निश्चित तापमान पर असंतृप्त विलयन अघुलनशील होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन में क्या। जैसे अगर पानी आप 1 लीटर लीजिए, कितना? 1 लीटर पानी लीजिए, ठीक, और उसको एक केटल में, इसमें 1 लीटर पानी आप ले लीजिए, ठीक, 1 लीटर पानी आपने लिया, और इसे नीचे एक बर्नर द्वारा, किसके द्वारा? एक बर्नर द्वारा क्या कीजिए? एक बर्नर है यहाँ पे, इस तरह से हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें चीनी की मात्रा, सामान्यतः अगर हम चीनी की मात्रा घुलाएं 1 लीटर में तो 250 ग्राम तक क्या कर सकते हैं? घुला सकते हैं। 250 ग्राम तक क्या कर सकते हैं? घुला सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम इससे गर्म करें, क्या करें? गर्म करें तो चीनी की मात्रा और अधिक मात्रा में क्या कर सकता है? घुलाया जा सकता है, जिससे क्या बनेगा? चाशनी बनेगा। क्या बनेगा? चीनी का जो रस होता है ना, चीनी का रस्सा, जिसमें रसगुल्ला या और भी बहुत सारे जो मिठाई है, स्वीट है, क्या होते हैं? तैयार किए जाते हैं। तो वहां क्या रहता है? एक पानी में, कम पानी में अधिक मात्रा में क्या किया जाता है? चीनी को घुलाया जाता है। क्या किया जाता है? घुलाया जाता है। तो अब देखिए ना, इसके अंदर, पानी के अंदर वो क्षमता है घुलाने की, और चीनी है वो घुल सकता है। तब इस तरह का विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। जबकि अगर हम किसी दूसरे उदाहरण को ले जहां पे अगर चीनी डाला जाए, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर 1 लीटर पानी में और चीनी डाल रहे हैं, मतलब अगर हम 5 kg नहीं 10 kg चीनी को डाल दिया और गर्म कर रहा है, तो क्या ये घुलेगा? संभव है? नहीं, संभव नहीं। तो अगर निश्चित तापमान पर, यदि निश्चित तापमान पर विलय को घोलता है और उसके अंदर घुलनशील की क्षमता है, तब हम उसको क्या कहेंगे? संतृप्त। जबकि एक निश्चित तापमान पर यदि विलय को नहीं घुलता है या उसके अंदर अघुलनशील की क्षमता है, घुलने की क्षमता नहीं है, तब हम उसको क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। तो विलयन आपने देखा, एक समांगी और एक विषमांगी, एक संतृप्त और असंतृप्त। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो विलयन के गुण है वो कौन कौन से हैं, ठीक। एक और चीज, हमेशा विलयन में विलायक क्या होगा? अधिक मात्रा में होगा, है ना, तभी तो घुलेगा, और नहीं अधिक मात्रा में होगा तो नहीं घुलेगा। और विलायक, जो विलय है वो हमेशा विलायक से क्या होगा? कम मात्रा में होगा। विलायक अधिक मात्रा में, विलय कम मात्रा में। किसी विलयन में विलायक अधिक मात्रा में और विलय कम मात्रा में होगा, ठीक। कुछ और आप विलयन का उदाहरण ले सकते हैं, चलिए। मिश्रण के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विलयन के विषय में पढ़ा ना अभी, विलयन के विषय में। और भी एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमने चीनी और पानी का लिया। इसी तरह से अगर आप आयोडीन को लें, ठीक है, आयोडीन के साथ यदि आप अल्कोहल को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं? अल्कोहल को मिलाते हैं, तो एक विलयन बनेगा, और उस विलयन को हम लोग कहते हैं टिंचर। टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टिंचर। टिंचर
आयोडीन, ठीक है, के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और भी जैसे अगर हम वायुमंडल को लें तो वायुमंडल भी क्या है, एक प्रकार का विलयन है। वायुमंडल, वायुमंडल में आपका 21% क्या है, ऑक्सीजन है ना, जबकि 78% क्या है, नाइट्रोजन है, और 1% और भी अन्य क्या है, गैसेस शामिल है। ये भी एक तरह का क्या है, विलयन है, ठीक। इस तरह से और भी विलयन ले सकते हैं। सोडा जो आप लोग पीते हैं, कोक, अभी गर्मी का मौसम है तो आप कोक पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, या और भी बहुत सारे ना, पेप्सी, बहुत सारे चीज आप पीते हैं। ये सब क्या है, विलयन के कुछ उदाहरण है। चलिए अब हम लोग देखते हैं विलयन के गुण, विलयन के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, ठीक है। विलयन के गुण, सबसे पहले गुण को देखिए, कह रहा कि जो विलयन है एक समांगी मिश्रण है। हमने कहा कि विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। मिश्रण तो है लेकिन कैसा मिश्रण है, मिश्रण है समांगी है, ठीक है। चलिए अगर हम दूसरे गुण की बात करें तो कह रहा कि जो विलयन है, विलयन में जो कण मौजूद है वो 1 नैनोमीटर, मतलब विलयन के कण, विलयन के कण का व्यास, ठीक है, या फिर प्रास 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर लिखा है, कितना, 1 नैनोमीटर से भी क्या होते हैं, से भी छोटे होते हैं, होते हैं। और मिश्रण में कोको कोला में क्या क्या घुला है, दिखता है जी, नहीं दिखता, क्योंकि वो इतना छोटा है कि वो हमें दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है। नंबर 3, तीसरा, करा कि आपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण को आप दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं। लेकिन जो विलयन है, अब इनके आकार छोटे हैं, इनके कण के जो साइज है क्या है, छोटे हैं, जिससे प्रकाश को आसानी से क्या करते हैं, मार्ग कर, कि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अगले अब जो हायर क्लास है वहां आप पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन, ठीक है। तो आदर्श विलयन में प्रकाश आप देख सकते हैं, जबकि अनादर्श विलयन में प्रकाश नहीं देख सकते। आप इतना समझिए कि जो विलयन है उसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। कोई भी विलयन है उसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा, ठीक है। नंबर 4, कह रहा है कि जो छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए चीनी और पानी को घोल दें, चीनी और पानी को क्या करें, घोल दें, तो क्या हम उसे छान सकते हैं, छन्नी द्वारा छान सकते हैं, नहीं छान सकते, ठीक। तो कह रहा कि छन्नी द्वारा या छानने की विधि द्वारा विलय या विलायक को अलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने विलयन के कितने गुण देखे, 4, ठीक है। विलयन समांगी मिश्रण है, विलयन के कण का व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, छानने की विधि द्वारा विलय या विलायक को अलग नहीं किया जा सकता है। और भी विधि है जिससे हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम छान कर अलग नहीं कर सकते। जैसे चाय भी एक तरह का क्या है, विलयन है, इसमें चीनी को मिला दें, चाय पत्ती को मिला दिया, जल को मिला दिए, ठीक है। अब उसको अलग करेंगे तो अलग होगा, नहीं होगा, चाय पत्ती अलग हो जाएगी, लेकिन जो चाय बना है वो उसमें अब चीनी को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो चाय पत्ती का अंश है उसको अलग नहीं कर सकते हैं, पानी को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमने विलयन के क्या देखा, विलयन के कितने गुण, 4 गुण, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग देखते हैं विलयन की सांद्रता
क्या? बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता। अब कई बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन आज से यह कंफ्यूजन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए बिलियन की सांद्रता। सांद्रता मतलब होता है मात्रा। क्या? मात्रा। कि उस बिलियन में पदार्थों की मात्रा कितनी मौजूद है। उस बिलियन में पदार्थों की मात्रा कितनी है। ठीक है, उस मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? सांद्रता। बिलियन में मौजूद, बिलियन में मौजूद, बिलियन में मौजूद विलय, बिलियन में मौजूद विलय की मात्रा के आधार पर बिलियन को, किसको? आधार पर बिलियन को। ठीक है, करा बिलियन को दो वर्गों में, कितने वर्गों में? दो वर्गों। बिलियन को दो वर्गों में बांटा गया है, बांटा गया। अब वो कौन कौन से वर्ग हैं जरा ध्यान दीजिए। इस बिलियन का बार बार बात किया जाता है। पहले जो दिया गया है वो है तनु। क्या है? तनु। तनु बिलियन। अब नाम ये बार बार आप सुनेंगे, क्लास में बहुत बार कहा जाता है, या आपको पढ़ने को मिलेगा, तनु बिलियन, तनु अम्ल। ठीक है, क्या? तनु बिलियन, तनु अम्ल, तनु जो भी, इस तरह से बहुत सारे नाम क्या होंगे? जुड़े होंगे। तो आप समझ में नहीं आता तनु अम्ल क्या है। एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं सांद्र। क्या बोलते हैं? सांद्र बिलियन। तो अब कहीं कहीं लिखा रहेगा आपको सांद्र अम्ल, तनु अम्ल और सांद्रन। तो अब आपको पता चल जाएगा कि भाई जो सांद्र बिलियन है वो क्या है और तनु बिलियन क्या है, या तनु अम्ल क्या है और सांद्र अम्ल क्या है। अब देखिए, कह रहा है कि बिलियन में मौजूद विलय की मात्रा के आधार पर बिलियन को कितने दो वर्गों में बांटा गया, एक तनु बिलियन और एक सांद्र बिलियन। एक तनु बिलियन और एक सांद्र बिलियन। तनु बिलियन में क्या होता है? कह रहा है कि जिस बिलियन में विलय की मात्रा कम हो। किसकी? जिस बिलियन में विलय की मात्रा कम हो, मतलब जो घुलने वाला पदार्थ है उसकी मात्रा यदि कम होती है, तब हम उसको क्या कहते हैं? तनु बिलियन। क्या कहते हैं? तनु बिलियन। ठीक है, जबकि जिस बिलियन में विलय की मात्रा अधिक होती है तब हम उसको क्या कहते हैं? सांद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्र कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि तनु मतलब कम और सांद्र मतलब अधिक। ये दोनों जो शब्द हैं तनु और सांद्र, ठीक है, एक तुलनात्मक शब्द है। कैसे हैं? तुलनात्मक। तुलनात्मक मतलब आपस में क्या करेंगे? तुलना करेंगे, कम और ज्यादा का। ठीक है, तनु बिलियन और सांद्र बिलियन। ठीक, तनु मतलब कम और सांद्र मतलब अधिक। जब अधिक होगा तो सांद्र कहेंगे और जब कम होगा तो क्या कहेंगे? हाँ, जब अधिक होगा तो सांद्र और जब कम होगा तो तनु कहेंगे। ठीक, घुलनशीलता बता दिए, जो घुलने की क्षमता है उसको क्या कहेंगे? घुलन क्षमता। ठीक है, चलिए, अगर हमें बिलियन की सांद्रता को ज्ञात करना है, ये तो हो गए बिलियन की सांद्रता के आधार पे जो बिलियन है कितना हो गए? दो तरह के। अब अगर इसके सांद्रता को हमें निकालना है, बिलियन की सांद्रता को हमें निकालना है, तो कई तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? इनकी मात्रा को निकाल सकते हैं। ठीक, बिलियन की सांद्रता का जो सामान्य सूत्र है, मतलब अगर हम बिलियन की सांद्रता बराबर लिखना चाहें तो समान सूत्र है विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा, विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा। ठीक है, या आप लिख सकते हैं विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटा बिलियन की। भाई इस बिलियन की मात्रा कितनी है और विलय की मात्रा
कितनी है, तब भी आप बिलियन की संदरता को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, ये सामान्य तरीका है, एक सामान्य सूत्र है जिससे आप बिलियन की संदरता को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बिलियन की संदरता, ठीक है, को ज्ञात कर सकते हैं। विलय की मात्रा और बिलियन की मात्रा, या फिर विलय की मात्रा बटा विलय की मात्रा, ठीक है, द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बिलियन की संदरता को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान प्रतिशत पूछता है या फिर बिलियन का आयतन पूछता है, तब जब द्रव्यमान पूछेगा कहेगा द्रव्यमान, द्रव्यमान बिलियन, है ना, द्रव्यमान प्रति बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत की क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, तो जो विलय की मात्रा है, तो विलय की मात्रा, तो विलय की मात्रा की जगह पे क्या लिखेंगे, द्रव्यमान में लिया जा रहा है ना, वजन के हिसाब से लिया जा रहा है, तो विलय की द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुना कितना, 100, क्योंकि इसको किस में बदला जा रहा है, प्रतिशत में। इसका नाम हो गया द्रव्यमान बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत। इसी तरह से अगर द्रव्यमान बिलियन की द्रव्यमान नहीं, कौन सा, आयतन प्रतिशत पूछे, क्या पूछे, आयतन, ठीक है। अब एक और है, यह भी बिलियन की संदरता को बता रहा है, बिलियन द्रव्यमान बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत को बता रहा है, जबकि एक और लिख लो, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत नहीं, कौन सा प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तो जब आयतन प्रतिशत की बात की जाएगी, ठीक है, तो आयतन की बात करिएगा, विलय की द्रव्यमान, मतलब विलय में जितना मौजूद है उतना द्रव्यमान, ठीक है, और फिर बिलियन का आयतन, और परसेंटेज पूछ रहा है तो किससे, 100 से गुना कर लीजिए, किससे कर लीजिएगा, 100 से गुना कर लीजिए। तो आज हम लोग मिश्रण पढ़े, और मिश्रण के अंदर एक ही टॉपिक की बात की, बिलियन, किसकी बात की, बिलियन, ठीक है, जिसको सॉल्यूशन भी कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहता है, सॉल्यूशन। उसके विषय में हमने बात किया, बिलियन क्या है ये देखा, बिलियन में कौन कौन घटक होते हैं, विलय और विलायक, ये हमने देखा। फिर बिलियन को हमने बांटा संतृप्त बिलियन, असंतृप्त बिलियन, समांगी बिलियन और विषमांगी बिलियन, ठीक है। इस तरह से बिलियन के और भी प्रकार हमने देखे, फिर उसकी गुण देखा, बिलियन समांगी, एक समांगी बिलियन होता है ना, बिलियन जो है कैसा है, समांगी होता है, इसके जो कण है वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इनसे प्रकाश के मार्ग को दिखाई नहीं देता है, इसे छानकर अलग नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमने आज बिलियन के विषय में पढ़ा, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और बेहतर रिजल्ट लाइए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में, जो चीज नहीं समझ में आता है कमेंट में लिखकर भेजिए कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा और आप लोगों को समझाया जाएगा, ठीक। चलिए तो मिलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।